सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। ये हमारा मापक यंत्र का पार्ट थ्री थ्री है। इससे पहले हमने 2 पार्ट को लेकर के आ गया है। जिन्होंने नहीं देखा हुआ प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, शांत रखिए। हमें युद्ध करने नहीं जाना है, हमें पढ़ना है, तो इसलिए माइंड को एकदम शांत रखिए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विभव मापी। ये विभव मापी होता क्या है, पहले हम देख लेते हैं। एक हमने तो ये देखा कि विभव मापी, फिर एक ठो और हमने देखा था कि विभवांतर, ठीक है। ये विभवांतर हमने पढ़ा था। तो विभवांतर हमने क्या पढ़ा था, ये हमने बता चुका था कि विभवांतर किसे कहते हैं। 2 बिंदु है और 2 बिंदु मान लिया कि 15 वोल्ट है और ये है 20 वोल्ट। ये दोनों बिंदु के विभव के जो अंतर होगा ना, इन दोनों बिंदु के जो विभव में जो अंतर है, यानी कितना अंतर है, 5 वोल्ट है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, विभवांतर बोल रहे थे ना। और ये विभवांतर को मापते किस में है, यानी इसका मापने का उपकरण कौन सा है, यंत्र कौन सा है, यानी मशीन कौन सा है। तो वो मशीन कौन सा था, तो वोल्ट मीटर था। यहाँ तक तो चीज आपको पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर था। लेकिन यहाँ पे एक ये दे दिया, विभव मापी दे दिया ना। तो ये विभव मापी क्या है, तो विभव मापी से भी विभवांतर मापा जाता है। समझिएगा बढ़िया से, विभव मापी से भी विभवांतर नापा जाता है। और विभव मापी से रेजिस्टेंस भी मापा जाता है, मतलब प्रतिरोध भी मापा जाता है। फिर उसके बाद करंट भी मापा जाता है, ठीक है। यानी तीनों चीज इससे मापा जाता है। अब मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखिएगा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। वोल्ट मीटर, अविभव मापी, अविभवांतर शब्द को समझ में आ गया पूरी तरह से। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या गया है कि विभव मापी मूलतः एक है तो क्या है, तो एक उपकरण है। तो मापने वाला ही उपकरण है, संयोजक उपकरण है, अंशकान उपकरण है, संकेतक उपकरण है। तो क्या है, कौन सा उपकरण है, तो मापने वाला उपकरण है। क्या माप रहा था, रेजिस्टेंस माप रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद करंट माप रहा था। फिर उसके बाद क्या माप रहा था, विभवांतर को माप रहा था कि नहीं माप रहा था। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ना, कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। अब देखिएगा, विद्युत धारा मापने, जैसे मेरे पास ये कोई तार है, यानी कोई सर्किट है, ठीक है, परिपथ जिसको आप बोलते हैं हिंदी में। और इससे विद्युत धारा कितना जा रहा है, ठीक है ना, कितना जा रहा है, उसको मापने के लिए जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण है, तो उसको मापने के लिए उपकरण का नाम है एमीटर। इसको अमीटर भी कहीं कहीं लिख देता है। अब एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ये तो गैल्वेनोमीटर क्या था, इसमें करंट है कि नहीं सिर्फ ये पता लगाएगा। लेकिन अमीटर क्या है कि इसमें करंट कितना है, जा रहा है और नहीं जा रहा है, ये पता लगाएगा। चीज तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब देखते हैं। अब ये देखिएगा, ऑप्शन ए को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से किसका मापा जाता है, तो यानी विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एमीटर को देख लेते हैं, फिर एमीटर को आ गए हैं। एमीटर का अब देख लेते हैं कार्य। ये एमीटर है, एमीटर से में धारा कितना जा रहा है नहीं जा रहा है उसको मापने के लिए उपकरण है। इसका जो प्रतिरोध जो होता ना है, ये एकदम शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। और इसे जोड़ा किस में जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। सीरीज का मतलब हम समझा दे देते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 लाइन है, एक है गर्म एक है ठंडा, मेन लाइन है। और मेरे पास ये एक बल्ब है, ठीक है। और मेरे पास ये एमीटर है। मेरे पास हमने क्या ले लिया, एक एमीटर है। तो यहाँ से एक तार इसमें आएगा, ठीक है। एमीटर का ये 2 तार निकलेगा, तो अब एक तार इसमें आया और फिर ये एक तार इसमें आकर के इसमें आ गया। ये एमीटर ऐसे ही जुड़ता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। अगर बोल देता है कि पैरेलल में हमें जोड़ना है, तो पैरेलल में कैसे जुड़ता है, जैसे मेरे पास ये 2 लाइन है और मेरे पास ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, तो इसमें से 2 गो आएगा, तो ये 2 गो, एगो इसमें जुड़ जाएगा एगो इसमें जुड़ जाएगा। तो वोल्ट मीटर जो होता है ये समांतर क्रम में जुड़ता है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और इसे कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन एमीटर की बात किया जाए तो एमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए मेरा क्वेश्चन जो कहा गया है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। एमीटर, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को पढ़िए। कह रहा है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। हाँ, तो बिल्कुल सही है।
अच्छा, आगे देखिएगा, एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, यानी सब प्रतिरोध सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। कम विद्युत खींचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कम खींचना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब कि एकदम कम वोल्टेज में भी ये चल सकता है। श्रेणी क्रम में ही जो जोड़ा जाता है, तो हम देख देख लिया। इसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। और ये किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीनों चीज तो हमने देख लिया। और इसका विद्युत जो खींचता है, यानी कम वोल्टेज में भी ये चल सकता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी इसमें सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, किसको मापने के लिए स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग, अब देखिए ये स्टाइलाग्मोमीटर है क्या? तो ये स्टाइलाग्मोमीटर एक उपकरण है। ये उपकरण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यानी सरफेस टेंशन को मापने के लिए। अब सरफेस टेंशन मतलब समझते हैं? जैसे मैं मेरे पास ये है, जल की बूंदे गोलाकार होती है, देखे ना क्यों गोलाकार होती है? क्योंकि दोनों के बीच जल में क्या होता है ना, है कि बूंद के बीच में एक पृष्ठ तनाव पाया जाता है, यानी खींचता है एक दूसरे की ओर। जिससे खींचने के क्रम में क्या होता है ना, जिसमें ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है। तो खींचने के क्रम में क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। तो कोई क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं, दिए जाएंगे कि जल की बूंदे ना गोला होती है, गोलाकार होती है, क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? तो स्टाइलाग्मोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा, ओडोमीटर एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर, और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, देखिएगा जहां पर लड़कन को कंफ्यूजन होता ना है, हम उस चीज को हम पूरी तरह से बता रहे हैं। ओडोमीटर से उपकरण अगर है, तो ओडोमीटर से क्या मापा जाएगा? तो दूरी मापा जाएगा, ठीक है। अगर आ गया स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर से क्या मापा जाएगा? गति मापा जाएगा, ठीक है। चीज को तो क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बोला हमें क्या है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डॉट डॉट डॉट, तो किसके मापने के लिए? तो दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। अगर बोल देता स्पीडोमीटर रहता, तो स्पीडोमीटर रहता तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न निम्न में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? अब देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन तो लड़कों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात है कि समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो पहले पहले समझ लेते हैं कि प्रवाही मापक, यानी जैसे में मेरे पास एक पाइप है। अब इस पाइप से कितना मात्रा में जल जा रहा न है, ये है, यानी प्रवाह हो रहा है, कितना मात्रा में जल जा रहा न है, वही मापने के लिए एक उपकरण है। समझ गए ना? तो उस उपकरण को क्या बोलते हैं? पिटॉट ट्यूब। उस उपकरण का नाम क्या है? पिटॉट ट्यूब बोला जाता है। ये चीज को याद करने वाला है, कोई समझने वाला चीज नहीं है, लेकिन हम जहां तक जरूरत था वहां तक हम समझा रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं क्या, कि जैसे मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। इससे कितना मात्रा में जल जा रहा है, ठीक है। इसी को मापने के लिए कितना क्षेत्र मीटर, यानी ये कितना एरिया में जल जा रहा है, यानी इतना एरिया है। फिर इसके बाद कोई बड़ा पाइप ले लिया, फिर इतना एरिया में जा रहा है। तो इसी को मापने के लिए जो कितना प्रवाह हो रहा ना है, उसी को मापने के लिए एक उपकरण है। उस उपकरण का नाम क्या है? पिटॉट मीटर। क्या? पिटॉट मीटर, ठीक है। देखिए, हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि केवल आया इसका ये होगा, उसका वो होगा, उसका ये होगा। भैया वैसे तो अब क्या कीजिएगा, ठीक है। आप खुद समझदार हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आप समझिएगा, और सीरियस नहीं है तो फिर आपको हम क्या बता सकते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि टैकोमीटर का मापन करता है, यानी टैकोमीटर किसका मापन करता है? देखिएगा, अब जैसे में मेरे पास ये कोई घूर्णन गति है, ये कोई घूर्णन है, ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेता है, ठीक है। ये 1 मिनट में कितना चक्कर लगा लेता है, इसको मापने के लिए एक उपकरण है। उस उपकरण का नाम क्या है? तो उस उपकरण का नाम है टैकोमीटर। क्या? टैकोमीटर नाम है। क्या? यानी घूर्णन गति को मापता है। तो कितना मिनट में? तो 1 मिनट में कितना घूर्णन कर लेता है, उसको मापने के लिए एक उपकरण का नाम है। उस उपकरण का नाम क्या का है? टैकोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहा है टैकोमीटर का उपयोग
क्या मापता है? तो अभी हमने पढ़ा, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है। चक्कर प्रति मिनट, हाँ, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अभी दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को यानी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। आप यहाँ से टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क क्या होता है? जैसे मेरे पास में ये है कोई नट है, और इसको खोलने के लिए जैसे में आप रिंच लगाते हैं, तो जितना ज्यादा रिंच लंबा करते हैं ना, उसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जैसे में अगर जितना ज्यादा रिंच लंबा रहेगा ना, इस नट को खोलने में आसानी ही उतना ही होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, यानी बला घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ये ऊर्जा ऊर्जा सॉरी ऊर्जा का मात्रक बोल रहा हूँ। हाँ, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में होता है। अब देखिएगा मल्टीमीटर एक उपकरण है, ठीक है। इससे हम रेजिस्टेंस भी मापते हैं, ठीक है। इससे हम करंट भी मापते हैं, ठीक है। इससे हम वोल्ट मीटर भी मापते हैं, यानी सब चीज इससे माप लेते हैं। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखिएगा वोल्ट मीटर मापने के लिए ये आ गया, करंट मापने के लिए करंट आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये ओम हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये सब क्वेश्चन ना लड़कों को देख, ये सब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा कि एकदम कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा स्टेटमेंट में दिया गया है और लड़कन देखेगा फिर भाग जाएगा। कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, यानी गलत को पहचान करना है, ठीक है। देखिएगा एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। चलिए हमको नहीं पता, हम छोड़ देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर यह एक लघुगणीय पैमाना है, चलिए यूं छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस आप बना दीजिएगा। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, तो हाँ ये तो आपको पता ही है। अच्छा, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है क्या? ये तो आप न्यूज वगैरह भी देखे होंगे या कहीं भी देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि फलना जगह इतना तीव्रता का भूकंप आया। 6 देखते हैं, 7 देखते हैं, हम लोग के पास में 6 आता है, 6:30 5 के आसपास में भूकंप रहता है। ये तो इतना इतना बिल्डिंग गिरा देता है। अब ये 8 9 बोल रहा है तीव्रता, और उसमें बोल रहा है कि हल्का भूकंप, तो क्या सही बोल रहा है? यही गलत है। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अब कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी तरल पदार्थ यानी डेंसिटी को मापने के लिए, तो डेंसिटी को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। फैदोमीटर की बात करते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप ये समुद्र है, ठीक है। अब ये समुद्र है तो अंदर कोई वस्तु है, तो ये वस्तु को पता लगाना है हमें, तो इसके लिए एक यंत्र है। तो वो यंत्र का नाम क्या है? तो इस यंत्र का नाम है सोनार, ठीक है। ये आपके गाँव वाला सोनार नहीं, जो सोना बेचता है वो सोनार नहीं है, ठीक है। ये सोनार अलग है। एस ओ से क्या होता है? साउंड। एन से क्या होता है? नेविगेशन, ठीक है, जिसको नाविक बोलते हैं। साउंड। ए से क्या होता है? एंड। और आर से क्या होता है? रैंगिंग। तो कभी कभी क्या होता ना है कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से हम लिखते हैं कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। SONAR क्या होता है? साउंड, ठीक है, नेविगेशन एंड क्या होता है? रैंगिंग, ठीक है। तो ये चीज को पहले पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, इसका नाम क्या हो गया? साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है, ठीक है। अब देखिएगा मेरा जो अगला है क्या? रडार है। ये रडार को देखना है कि आखिर ये रडार का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिएगा अभी तो यहाँ पे जब तक चीजों को क्लियर नहीं कीजिएगा ना, तो फिर आपको वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम पहले अब रडार का देख लेते हैं। देखिए RADAR, ये रडार का पूरा नाम क्या होता है सो देख लेते हैं। देखिएगा RA से क्या हो गया? रेडियो। और डी से क्या हो गया? डिटेक्शन। रेडियो डिटेक्शन एंड क्या हो गया? रैंगिंग हो गया। याद हो गया? रेडियो डिटेक्शन
एंड क्या, रैंकिंग हो गया। ठीक है, ये चीज को याद तो हो गया। अब आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देखिए, सोनार देख लिया, रडार देख लिया, अब एक है लेजर। लेजर का भी कभी कभी क्या होता है ना कि फुल फॉर्म पूछ देता है, तो लेजर का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। लेजर का क्या होता है, ऐसे देखिए, LASER। देखिएगा लेजर का क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ क्या हो गया, रैंकिंग हो गया। याद हो गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ क्या हो गया, रैंकिंग हो गया। ये लेजर का हो गया फुल फॉर्म हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आप चीजों को अपने नोट कॉपी में इसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्या होगा, ऐसे क्या होगा कि आपको रिवीजन हो रहा है प्लस क्वेश्चन बन जा रहे हैं। जो आप भूल रहे हैं वो आपको दिमाग में रिकॉल होते चला जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या होगा, जैसे मैं अब इनका पीडीएफ जिसमें ये दिया गया है, अब अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह क्या कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा और फिर वहां से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। यानी दूध का घनत्व नापना है। ठीक है, दूध का घनत्व नापना है कि वो सही है या क्या है, मतलब कि उसमें पानी मिलाया गया है या क्या किया गया है। ठीक है, तो उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर क्या करता है, तो दूध का घनत्व को मापता है। अगर दूध का घनत्व कम है तो समझिए कि दूध हमारा क्या है, शुद्ध है। अगर दूध का घनत्व ज्यादा है तो समझिए कि दूध हमारा शुद्ध नहीं है। क्योंकि देखिए मक्खन मिलाएंगे तो मक्खन मिलाने से दूध का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दूध में मक्खन है तो समझिए कि मेरा दूध काफी अच्छा है। तो जैसे मैं मक्खन, अब लड़कन को लगेगा कि कम कैसे होगा, देखिए कम है, मक्खन का घनत्व क्या होता है, कम होता है, तब तो वो ऊपर छतलाया हुआ रहता है दूध में, देखे ना कि छतलाया हुआ रहता है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से क्या किया जाता है, तो थर्मोमीटर से क्या किया जाता है, ताप को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, तो ताप को मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब ये बैरोमीटर को देख लेते हैं। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये बैरोमीटर का। अब एक है हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ये हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, यानी जो कोई लिक्विड है तो उसका घनत्व अगर हमें मापना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ये हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर तो हमने, मेरा ये आंसर हो जाएगा, यानी दूध का घनत्व मापने के लिए। थर्मोमीटर देख लिया, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर सब देख लिया। ठीक है, मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, लैक्टोमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पे। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बोला जा रहा है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से कौन सा को क्या मापते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या हम माप रहे थे, ये दूरी को मापा जाता है। और एक और क्या था, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या मापते थे, तो स्पीडोमीटर से हम माप रहे थे, क्या माप रहे थे, स्पीडोमीटर से क्या माप रहे थे, चाल को माप रहे थे, यानी गति को माप रहे थे। स्पीडोमीटर से क्या मापेंगे, गति को मापेंगे। अब देखिएगा, ये तो मेरा हो गया। अब मेरा आंसर क्या होगा सर, क्या दूरी मापना है, तो दूरी मापने के लिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। अब देखिएगा, ये है क्या, पेडोमीटर है। तो पेडोमीटर क्या होता है, तो जैसे में आप जो चाल चलते हैं ना, तो कितना कदम चले हैं और कितना कदम नहीं चले हैं, तो उसको मापने के लिए एक उपकरण है, उसे बोलता है पेडोमीटर। यानी कदम को मापने के लिए, चाल के कदम कितना हम कदम तय किए हैं उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ये पेडोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर तो हमने देख लिया, स्पीडोमीटर से किसका, गति का। ठीक है, अब एक आता है टैकोमीटर। तो ये वायु का वेग अगर हमें ज्ञात करना है, किसका, वायुयान का वेग। मेरे पास कोई वायुयान है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई वायुयान है तो उसका हमें वेग ज्ञात करना है, तो वायुयान का वेग ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही तक क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और भाई आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।